ओवर शूट को रोक सिग्नल है। मान लो 2 बोगियां मान लो अचानक बीच रास्ते में टूट जाती, उस समय इस डेड एंड का इस्तेमाल किया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? वो बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो बहुत ही छोटी और बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने जा रही है। सबसे पहले दिखा देता हूँ आपको क्या आपको दिखाने वाला हूँ आज। ये देखिए, ये मेरे पीछे एक बोर्ड देख रहे हैं, स्टॉप लिखा है। इसके आगे कोई पटरी नहीं है और ये यहाँ से निकलती है। आप जब भी ट्रेन में सफ़र करते होंगे तो आप देखते होंगे कि ये एक इस तरह का हमेशा स्टेशन के लास्ट पॉइंट पे दोनों साइड में या एक तरफ कहीं भी, जैसे यहाँ दोनों साइड है, बोथ साइड है लगा हुआ, और एक यहाँ भी लगा हुआ है। तो ये आखिर होता कैसे है? तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित कर्व ब्लॉग्स। आज आपको बताते हैं डेड एंड, बफर, सैंड हम, जो भी कह लो, सब एक ही चीज़ होता है, बस उसमें कुछ कुछ अंतर होता है, वो भी इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि मान लीजिए कि कोई ट्रेन अगर चल रही है ए स्टेशन से बी स्टेशन की ओर, और कोई गुड्स ट्रेन है, मालगाड़ी है, और पीछे की 2 बोगियां मान लो अचानक बीच रास्ते में टूट जाती हैं, तो उसके साथ क्या होगा? क्या आधी ट्रेन जो है वो चली जाएगी, 2 डब्बे पीछे सरकने लगेंगे या आगे सरकने लगेंगे? मतलब उसके साथ क्या होगा, वो भी इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा आखिरी में। लेकिन पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, किस तरह से ये रेलवे स्टेशन पे काम करती है। तो विशेष करके ये जो डेड एंड बनाया जाता है, ये बनाया जाता है ओवरशूट को रोकने के लिए। ओवरशूट क्या होता है? कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई एक स्टेशन है और स्टेशन के जब में एंट्री होती है तो उसे ग्रीन सिग्नल दिया जाता है। तो ग्रीन सिग्नल देने के बाद, जैसे यहाँ आपको उदाहरण के लिए बता ही देता हूँ, ये देखिए, ये सिग्नल है, मान लो ये आप देख रहे हैं, मान लो सिग्नल है, ये जस्ट उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। और ये ट्रेन को इधर सीधा जाना है। अगर इसमें रेड रहेगा तो ट्रेन को पीछे ही स्टॉप हो जाना है, रोक देना है। ये बेसिक चीज़ तो आप समझ ही सकते हैं। तो जब पीछे स्टेशन के रेड सिग्नल रहेगा और ट्रेन रुकी हुई रहेगी तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है कोई टेक्निकली फॉल्ट हो या ड्राइवर ध्यान ना दे पाए और गलती से ट्रेन जो है ओवरशूट कर जाए, मतलब रेड सिग्नल होने के बावजूद भी ट्रेन जो है आगे बढ़ जाए। मतलब कि यहाँ मान लीजिए गाड़ी रुकी हुई थी और अचानक से ग्रीन सिग्नल भी नहीं हुआ और ड्राइवर ने गाड़ी बढ़ा दिया। उस समय क्या होगा? उस समय ये वाला जो पॉइंट रहता है, ये वाला सेट किया हुआ रहता है। ये सेट किया हुआ रहता है कि गलती से भी वो मेन लाइन में आगे ना बढ़ जाए, वो ट्रेन इधर बढ़ जाए। अब इधर बढ़ जाए तो इसकी लंबाई होती है 120 मीटर। तो माना जाता है कि 120 मीटर एक सफिशियंट दूरी होती है चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। गाड़ी अगर ओवरशूट कर जाती है तो 120 मीटर जो होता है, इनफ टाइम होता है, एक मानक तय किया गया है, जिससे कि गाड़ी को कंट्रोल में लाया जा सकता है। और फिर भी अगर कंट्रोल न हुई तो उसमें जाके धक्का मारेगी, लेकिन फिर भी उससे कम नुकसान होगा, क्योंकि ड्राइवर को, स्टेशन मास्टर को सब कुछ पता चल जाएगा और किसी तरह से रोकथाम की उसमें उपाय किए जाएंगे। तो मूल रूप से आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ ओवरशूट को रोकने के लिए होता है। ऐसे अभी जैसे कवच वगैरह जो बन रहा है, बहुत सारे नए टेक्नोलॉजी जो आ रहे हैं, हर स्टेशन में अब लगाया जा रहा है, हमारे यहाँ भी शायद लगने वाला है। तो उसके द्वारा क्या होगा कि ट्रेन को ड्राइवर चाहे तो भी आगे लेकर के नहीं जा पाएगा। लेकिन अभी जो है फिलहाल तो सुरक्षा देने के लिए ये छोटा सा जो दीवार है, यही माना जाता है कि ओवरशूट को रोकेगा, और कई जगह रोकता भी है। अब आ जाते हैं पहले पार्ट पे। पहले पार्ट पे मैंने बताया था कि 2 स्टेशन के बीच में अगर कोई गुड्स जो है वो टूट जाए, 2 डब्बे अलग हो जाएं और पीछे ढलान है, तो क्या आधी ट्रेन आगे चली जाएगी और 2 डब्बे पीछे सरकने लग जाएंगे? तो जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या है कि ट्रेन चलती है, एयर ब्रेकिंग सिस्टम होता है एयर में, ट्रेन में इंजन से एयर जनरेट किया जाता है और सारे डब्बों में कनेक्ट किया हुआ रहता है। अगर ये छोटा सा एक ट्रेन खड़ा है, इसको दिखाते हैं। ये यहाँ देखिए, ये 2 पाइप है, रबर के पाइप, उनके द्वारा एयर फ्लो किया जाता है और प्रेशर जनरेट किया जाता है। प्रेशर जनरेट से क्या होता है, ब्रेक पैड जो है ऊपर उठा हुआ रहता है व्हील्स पे, और जैसे ही वो डब्बा अलग होगा, प्रेशर रिलीज होगा और वो ब्रेक पैड ऑटोमेटिकली व्हील में चिपक जाएगा। इससे क्या होगा, वो डब्बा वहीं खड़ा का खड़ा रह जाएगा। पहले ऐसे हुआ करता था, लेकिन इसमें एक और गुंजाइश बनती है कि मान लीजिए किसी तरह से एयर प्रेशर लीक होने के बाद भी अगर व्हील नहीं रुका और डब्बे पीछे सरकने लग गए, तो क्या होगा? उस समय इस डेड एंड का इस्तेमाल किया जाएगा। मान लो
कि ये इधर से इधर कोई ट्रेन जा रही थी और वो पार्ट होकर के वो पीछे सरकती आ रही है, 2 डब्बे आ रहे हैं, उसके ब्रेक्स फेल हो गए हैं, नहीं काम कर रहा। उस समय हम क्या करेंगे, इस डेड एंड को बना करके इसमें लाएंगे और ट्रेन को डिरेल करेंगे, उस डब्बे को यहाँ पे डिरेल करेंगे। मतलब ये छोटा सा दीवार जो है कितने काम का है, रुपए लाखों करोड़ बचाता है रेलवे के, लाखों जिंदगियां बचाता है, और ही ये सुरक्षा का बहुत ही जबरदस्त जुगाड़ है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन वीडियो छोटी बनानी है इसलिए बहुत ज्यादा जोड़ नहीं रहा हूँ। फिर भी इसको बता दूं कि ये डेड एंड जो है, पहले इसमें सैंडहम हुआ करता था। सैंडहम कहने का मतलब था, और उसकी दूरी छोटी थी क्योंकि उसमें ट्रैक्स के ऊपर लास्ट में इधर और बालू गिरा दिया जाता था, जिससे क्या होता था कि फ्रिक्शन कम होता था, फ्रिक्शन ज़्यादा होता था और व्हील्स काफ़ी पहले रुक जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब नॉर्म्स के हिसाब से इसकी दूरी जो है 120 मीटर फिक्स कर दी गई है। जो छोटे छोटे सैंडहम भी हैं उनको हटा करके इसी तरह से डेड एंड बनाया जा रहा है। होप वीडियो अच्छा लगा हो, छोटी से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश की है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और हाइप जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।